नमस्कार। जोहार। झारखंड जन अधिकारी महासभा की युवा कार्यकर्ताओं ने आज प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता दिया, जहां उन्होंने अनेक मुद्दे पर बात की। झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर सरकार की स्थानीय नीति का भी खुलकर विरोध किया। यहाँ उपस्थित सभी को जोहार। मेरा नाम मनोज कुमार विनय हुआ और मैं पलामू प्रमंडल से आया हूँ, पलामू जिले में रहता हूँ। और हाल के दिनों में जो झारखंड की स्थिति है, देख रहे हैं कि जो भी नियोजन निकल रहे हैं विज्ञप्ति, उसमें कहीं रद्द हो रहे हैं फिलहाल में, तो एग्जाम के बाद रद्द हो रहे हैं, सीबीआई के घेरे में चले जा रहे हैं, या हर तरीके से लोग परेशान हैं झारखंड के युवा। तो आपको मैं उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि पलामू में 1/2024 विज्ञप्ति संख्या है जो चौकीदारों की बहाली हुई, जिसमें पलामू, खूंटी और लातेहार तीनों जिला में हुई। अनुसूचित जाति के लिए एक भी सीट रिजर्व नहीं होता, तो ये कैसा न्याय व्यवस्था है अनुसूचित जातियों के लिए। और जो जबकि आरक्षित सीट होना चाहिए, है ना, तो हम लोग मांग करते इसको थोड़ा संज्ञान में लिया जाए, सरकार इसको देखे। और कई प्रतिनिधि लोग भी उसमें मिले मुख्यमंत्री सीएम से, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। और तत्कालीन उपायुक्त जो पूजा सिंगल पुरवार, आप सोच सकते हैं कि 2010 में वैकेंसी निकली थी, एक 4th ग्रेड की, आपको संज्ञान में होगा आप लोगों का। और 2010 में विज्ञप्ति निकली और उस समय किसी तरह डिले होते होते 2017 में एग्जाम हुआ, 2018 में लोग ज्वाइनिंग किए, और उसमें भी वैकेंसी में भी वहाँ सीट निर्धारित बिल्कुल नहीं थी, है ना। तो 255 लोगों की बहाली ली गई उसमें पलामू में। और जबकि 255 में अभी लोग 8 साल नौकरी किए, और फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि सीट निर्धारित नहीं होने के कारण यह विज्ञप्ति गलत है ना। जबकि सीट कोई निर्धारित नहीं था, इसी कारण से वो विज्ञप्ति रद्द हुआ। तो क्यों आज जो विज्ञप्ति भी निकल रही है तो उसमें भी सीट निर्धारित नहीं है, आरक्षण कोटे के कोई सीट निर्धारित नहीं है, तो इसे भी अवैध माना जा सकता है। तो लोगों को परेशान करने के लिए साजिश है। और इन लोगों ने 8 साल सरकारी नौकरी की, जॉब की हर अनेक विभागों में वहाँ पे, और 8 साल में सोच सकते हैं जिसके पास नौकरी हुआ, कोई शादी के लिए लोन लिया, कोई हाउस लोन लिया, और बहुत सारे लोग लोन लेकर के कर्जे में हैं। और 251 लोगों को फरवरी माह से ही उनको निरस्त कर दिया, बैठा दिया गया, पूर्णतः रूप से उनकी जॉब को खत्म कर दी गई। और पलामू उपायुक्त को आदेश मिला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप 6 महीने के अंदर आप ऐसे इसको बहाल करें पूर्ण रूप से, ठीक ठाक। लेकिन विज्ञापन संख्या जो 1/2025 फिर से दोबारा निकली जून माह में 8 तारीख से, और 8 तारीख से 5 जुलाई तक भरने के लिए, जो आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग कितना अफरा तफरी में लोगों ने भरा, और पोस्ट ऑफिस में 100 रुपये की जगह 250 रुपये का ड्राफ्ट बिक रहे थे, और 250 के जगह पे 500 के ड्राफ्ट बिके वहाँ पे। तो ये कैसा युवाओं को लूटने की साजिश है, युवाओं को परेशान करने की साजिश है। मेरा नाम अलका आइन है और मैं रांची से ही हूँ, और मैं झारखंड जन अधिकार महासभा की ओर से शिक्षा के ऊपर कोई बात करना चाहूँगी। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हम एक क्वालिटेटिव एजुकेशन को देखते हैं, और साथ ही साथ जो हम अभी हाल फिलहाल में जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो रूरल और अर्बन एरियाज़ के जो एजुकेशन सिस्टम पे, हम उस पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं अभी भी रूरल एरियाज़ में जहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स के ऊपर एक शिक्षक हैं जो जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जा रही है। तो ये बहुत ही एक सोचने वाली बात है और इसके ऊपर ध्यान देने वाली बात है। बहुत सारे स्कूल्स एंड विश्वविद्यालय की हम बात करें तो बहुत सारे खाली पद पड़े हैं, और जहाँ पे तुरंत रिक्तियाँ होनी ज़रूरी है, ठीक है। और साथ ही साथ UTISE जो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन का डेटा बेस होता है, उसके अनुसार राज्य के 7900 से अधिक
प्राथमिक सरकारी विद्यालयों में केवल एक शिक्षक है। ये डेटा प्रॉपर डेटा लिया हुआ है और जहाँ पे आप सोच सकते हैं कि 3 लाख आसपास बच्चे पढ़ते हैं और ऐसे हो रहा है। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे स्कूल्स हैं बट शिक्षक नहीं हैं और उसके वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा आगे चलकर अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। और साथ ही साथ हम अगर उच्च शिक्षण संस्थानों की बात करें तो ऐसी बहुत सी पोजीशंस खाली हैं, फैकल्टीज़ नहीं हैं। और हम अगर आदिवासी रिजर्वेशंस की बात करें तो उसके अनुसार भी फैकल्टीज़ अवेलेबल नहीं हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हम उठाना चाहेंगे। और साथ ही साथ ये भी चीज़ है कि जब हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं या हम रिसर्च की बात करते हैं उस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे जो युवा हैं वो उच्च शिक्षा और साथ साथ अगर रिसर्च वर्क करना चाह रहे हैं आगे बढ़कर और मतलब बड़े संस्थानों से, तो उसको हमें इंश्योर करना है कि वो सारी चीज़ें भी यहाँ के लोग कर पाएँ। पहले तो मैं जोहार कहना चाहूँगी सभी को। मेरा नाम रिया प्रीवा है और झारखंड जन अधिकार महासभा के तहत हम लोग 5 तारीख को एक दिवसीय धरना करने जा रहे हैं यहाँ के आदिवासी और दलित युवाओं के लिए। हमारा मेन मुद्दा है स्थानीय नीति और नियोजन नीति और हमारा ये मांग है कि पहले स्थानीय नीति सही तरीके से लागू किया जाए क्योंकि अभी भी वो लगभग सरकार के समय का है जिसकी वजह से काफ़ी हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को नियोजन नहीं मिल पा रहा है और उसके बाद एक सही तरीके से नियोजन नीति लागू किया जा सके ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी मिल सके। दूसरा, जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं उनके बारे में आदिवासी युवा जो पलायन कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में और वहाँ जाकर के उनको प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, तो इस मुद्दा को हम लोग उठाना चाहते हैं। बाकी शिक्षकों को लेकर के और अन्य नियोजन एवं दलितों का जो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है उसको लेकर के हमारे अन्य जिलों से हमारे अन्य साथी आए हैं आदिवासी दलित युवा जो हम यहाँ आज शामिल हैं, तो सभी अपने अपने मुद्दों पर बात रखेंगे, चर्चा रखेंगे जो भी ज़मीनी स्तर से कि जैसे कि हम जानते हैं कि झारखंड जन अधिकार महासभा शुरू से स्थानीय मुद्दाओं को उठाते आ रहा है और आगे हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबको सरकार को ये याद दिलाना चाहते हैं कि हम युवा यहाँ पे किस तरह से जूझ रहे हैं पेपर लीक होने के कारण और भी अन्य मुसीबत और कारणों के कारण, जिसकी वजह से हम ये मांग करना चाहते हैं और हम आगे चल करके धरना भी आयोजित करना चाहते हैं। मेरा नाम धर्म वाल्मीकि है और झारखंड जन अधिकार महासभा के साथ मिलकर हम लोग अलग अलग मुद्दों पर हम लोग जैसे अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तो मैं आपका ध्यान बताना चाहूँगा कि हम भूमिहीन दलित जो है आज भी झारखंड में कई पीढ़ी से मतलब यहाँ लोग रह रहे हैं लेकिन आज भी उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, जाति आवासीय नहीं बन रहा है और भूमिहीन है पीढ़ी दर पीढ़ी वो भूमिहीन ही रहेंगे क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है। अब वो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाते हैं तो वो 50 का जैसे खतिया मांगा जाता है, तो उनके पास जब जमीन ही नहीं है तो वो कहाँ से देंगे। आज सरकार अपनी योजना लाती है, जैसे सरकार अपनी सारी योजना लाती है कि भाई हम दलितों को ये दे रहे हैं, दलितों को वो दे रहे हैं, और जब दलित वहाँ जाते हैं लेने के लिए तो कास्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं उनसे, एक कास्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट वो देते नहीं हैं तो उसके वजह से वो सारा योजना वो चला जाता है। लेकिन सरकार पेपर में और सब में ये चीज़ बोलती है कि हम लोग आज अपने दलितों को हमने ये दिया ये किया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं होता है। ग्राउंड लेवल पर अगर देखिए या अधिकारी आकर के जमीनी स्तर पर या सर्च करें, जैसे भूमिहीन सफाई कर्मी है, अब भूमिहीन सफाई कर्मी है तो वो जो सफाई का काम कर रहे हैं उनके पास ठीक से मतलब कागज पत्र ना होने की वजह से और वो जाति प्रमाण पत्र क्या मतलब ये करेंगे। और आज जो भी सरकार देखिए, सरकार अभी चुनाव में अपना वादा भी किया, चुनाव घोषणा पत्र में भी उन्होंने कहा कि दलित भूमिहीन दलितों को हम भूमि देंगे, जाति प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र बना के देंगे, लेकिन अभी तक में कुछ नहीं सरकार इसमें बोल रही है। हम खाली चाहते हैं कि सरकार इसको सरल योजना इसको सरल किया जाए कि कोई भी दलित जो भूमिहीन है या जो भी दलित है तो वह जाए और जाकर के उनका जाति का आवासीय प्रमाण पत्र आराम से बने। वो ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं मांगते सरकार से, सरकार से डिमांड है अपना हक है और जो सरकार हमें हमारे लिए जो आरक्षण के माध्यम जो आता मिलता है तो वो ले नहीं पा रहे, स्कॉलरशिप भर नहीं पा रहे, उसमें भी जाति प्रमाण पत्र लग रहा है।
शिक्षा में भी मतलब बहुत सी ऐसी जगह है कि जहाँ जाति प्रमाण पत्र के विकल्प नहीं होता दलित स्टूडेंटों को। बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं। आज देखिए समाज कल्याण विभाग में कई सारी योजना निकलती हैं, कई सारी योजनाओं को लेकर सरकार लेके आती है, लेकिन वो हम तक नहीं पहुँच पाती है। तो बेरोजगारी के कारण क्या होता है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो सफाई और सेप्टिक टैंक और ये सब में ही उलझ कर रह जाता है। तो वो उभरेगा कहाँ से, कैसे आएगा वो समाज में बराबर में? समाज सरकार तो बहुत बोलती है कि हम लोग बराबरी का ये काम कर रहे हैं, बराबरी में सब है, लेकिन आज जो दलित है आज उसकी स्थिति 10 की 10 बनी हुई है। साल से इनके साथ में जो ये दुर्व्यवहार हो रहा है उसको सुधारें और कम से कम इस भूल को जल्द से जल्द सरकार अभी घोषणा करके इसको सरल योजना बना करके सभी जाति आवासीय बना देना चाहिए। शिक्षा विभाग में देखें, स्वास्थ्य में देखें, पुलिस प्रशासन विभाग में देखें या अन्य विभागों को लेकर चलें तो 1,59,000 सीट यहाँ पर खाली है, लेकिन इस पर कोई भी ठोस कदम सरकार अभी तक नहीं उठा रही है। एक रिपोर्ट छपी थी 24 जनवरी 2025 को अखबारों में एक रिपोर्ट छपी थी। इसमें लिखा हुआ था कि इस राज्य में राज्य सरकार के पास सरकारी नौकरी के स्वीकृत पद 2022 में 5,33,000 थे, लेकिन वर्ष 2024-25 के आते आते यहाँ पर 3,27,000 सरकारी नौकरी के पद रह गए। तो 2 लाख लगभग 7,000 पद ये गायब हो गए, खत्म कर दिए गए। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है झारखंड में युवाओं की, यहाँ के आदिवासी मूलवासी युवाओं की। और स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग को बात करें तो यहाँ पर 75,000 से अधिक सीट खाली है, और इतने ज्यादा सीट खाली रहेंगे तो यहाँ पर झारखंड में स्वास्थ्य को और शिक्षा जो हम गुणवत्तापूर्ण मुहैया कराने की बात करते हैं झारखंड की जनता को, यहाँ की सरकार बात करती है, ये सब परिकल्पना करना व्यर्थ है और मुंगेरी लाल के हसीन सपने के बराबर है। तो ये स्थिति झारखंड की युवाओं की है, और बेरोजगारी का आलम इतना भयंकर है यहाँ पर कि 17% बेरोजगारी दर है, जो कि राष्ट्रीय स्तर से कहीं अधिक है। तो आज भी युवाओं की दशा पर सरकार यहाँ पर चिंतित नहीं है, सरकार गंभीर नहीं है। यहाँ के आदिवासी मूलवासी युवाओं के भविष्य पर सरकार गंभीर नहीं है, और हम लोग मांग करना चाहते हैं कि सरकार इस पर गंभीर हो और जितने भी रिक्त पद हैं उसको जल्द से जल्द भरे।